में राष्ट्रवाद रूपी अगर हम गुब्बारे को देखें तो आप देख रहे होंगे राष्ट्रवाद के उदय के कुछ कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं, इसमें जगह कम होने के कारण नेक्स्ट कारण हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो एक झंडा तिरंगा है, एक हाथ में गुब्बारा ले रखा है बच्चा। तो इसमें देख रहे हैं राष्ट्रवाद का उदय एक टॉपिक है। तो ये राष्ट्रवाद के उदय नाम का गुब्बारा है। इस गुब्बारे में हवा कैसे भरती गई एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहला प्रयास आप देखें जरा 1835 का है, लॉर्ड मैकाले का। तो राष्ट्रवाद के उदय में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस सुधार में क्या हुआ कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अंग्रेजी भाषा को राजभाषा बना दिया कि भाई जो भी राज्य के काम होंगे, जो भी राज्य के विधायिकी कार्य होंगे या न्यायिक कार्य होंगे या अन्य जो भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कार्य होंगे वो सारे अंग्रेजी में होंगे। अगर भारतीयों को इन कार्यों को जानना है, समझना है तो उनको उन्हें सरकारी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा को सीखना होगा। अगर उन्हें शिक्षित होना है, उन्हें कॉलेजों में जाना है, उन्हें स्कूलों में जाना है तो उन्हें अंग्रेजी भाषा सीखना होगा। तो कई जगह इसका विरोध भी हुआ, लेकिन अंततः विरोध कम फायदा ज्यादा हुआ। क्या हुआ इससे आधुनिक शिक्षित वर्ग का जन्म हुआ। यानी उस समय पे जो युवा थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बड़े चाव से सीखा, बड़ी लगन से सीखा। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बड़ा अच्छा माना और उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अब अंग्रेजी भाषा सीखी तो भाई विद्वानों का जन्म हुआ, नए समाज सुधारक आए, उनमें नई चेतना आई। उनमें अब जो वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत का जो व्यक्ति था, जो किसी अन्य भाषा में बात करता था, अगर वो दक्षिण भारत का था तो वो तमिल, मलयालम या अन्य भाषा इस्तेमाल करता था। उत्तर भारत का था तो वो हिंदी भाषा बोलता था। अगर पूर्वोत्तर की तरफ चले जाएं तो उनकी अलग भाषा थी। तो इनकी भाषाएं अलग थी, जिसकी वजह से उनमें एक बाधा डल रही थी अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में। तो इस बाधा को दूर किया किसने? अंग्रेजी भाषा ने। अब अंग्रेजी भाषा ने ये जो बीच की जो बैरियर बन रही थी, जो बाधा बन रही थी, जो उनके विचारों को एक दूसरे तक नहीं पहुंचाने दे रही थी, उनमें राष्ट्र के प्रति सम्मान तो था, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की भावना तो थी, लेकिन कारण ये था कि उस भावना को व्यक्त कैसे करें। उनको वो भाषा ही नहीं आती थी कि वो दूसरे तक उन विचारों को पहुंचाए। तो इस का कार्य किसने, इसका माध्यम का कार्य किया किसने? अंग्रेजी ने। अब अंग्रेजी भाषा के नए नए विद्वान समाज सुधारक हुए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी भावनाएं तो व्यक्त करी, साथ में इन्होंने जो पश्चिमी विचारक थे, जो पश्चिमी दुनिया के विचारक, उनमें कुछ नाम हैं जैसे बर्ग साहब थे, मिल साहब थे, जोसेफ साहब थे। ये कुछ विचारक थे जो पश्चिमी राज्यों में जो जो घटनाएं होती थी उनको अपने साहित्य में लिखते थे, अपनी पत्रिका में लिखते थे, अपने ग्रंथों में लिखते थे। तो उनको हमारे भारतीय युवक पढ़ते थे, जो विद्वान और शिक्षित युवक थे, उनको उनके विचारों को पढ़ते थे, उनके साहित्य को पढ़ते थे और पश्चिमी दुनिया में क्या चल रहा था, क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी, वो इनको समझते थे और आम जनमानस तक उनको पहुंचाते थे, लोगों से डिस्कस करते थे, अपनी बातों को नीचे के तबकों तक पहुंचाते थे, अपने साथियों तक पहुंचाते थे। तो इससे राष्ट्रवाद का एक उदय हुआ। यानी इसने ऑक्सीजन का कार्य करा, यानी इसने एक गैस का, नाइट्रोजन का कार्य किया, ऑर्गन का कार्य किया, हीलियम का कार्य किया, जिस गैस को आप समझ रहे हैं उसका कार्य किया किसमें? इस गुब्बारे में हवा भरने में। दूसरा क्या हुआ, अब पश्चिमी जो साहित्य था वो पश्चिमी साहित्य बिल्कुल भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था भाई? स्वतंत्रता के विचार से, समानता के विचार से, जनतंत्र के विचार से, राष्ट्रवाद के विचारों से। इन विचारों से बिल्कुल भरे हुए थे। और ये सब विचार जो आप देख रहे हैं ये आखिर आए कहाँ से? तो ये आए उस समय पर फ्रांस में क्रांति हुई थी, रूस में क्रांति हुई थी और इन सबसे पहले अमेरिका में क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी, अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तो इन विचारों का बिल्कुल इन साहित्यों में लबालब भरा हुआ था, सारी भावनाएं ओतप्रोत की। इसमें राष्ट्र को एक प्रतीक माना गया था और मातृभूमि को एक देवी के समान माना गया था। तो ये सारे विचार इनमें भरे हुए थे। अब इन्हीं सब के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया।
यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत का अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहें उसमें योगदान रहा। भारत के ना चाहते हुए भी अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को क्या कर दिया, उतार दिया। तो अब उसने भी घी का काम किया। जब ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो अब भारतीयों का, भारतीय जो विचारक थे, भारतीय जो चिंतक थे, जो विद्वान थे, जो समाज सुधारक थे उस समय पर, जिसमें राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, रामकृष्ण परमहंस थे, विवेकानंद जी थे, तो ऐसे विचारकों में एक भावना जगी और उन्होंने यूरोप में गए। यूरोप में उनका संपर्क बढ़ा, यूरोप के विद्वानों से संपर्क बढ़ा, यूरोप के विचारकों से संपर्क बढ़ा, यूरोप के लोगों से संपर्क बढ़ा। वहाँ की इन्होंने संस्कृति देखी, वहाँ के लोगों का रहन सहन देखा, उनमें भावनाएं देखी और उन्हीं सभी भावनाओं को इन्होंने भारत में अपनी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करके भारत के जनमानस तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार हो गया था, बेतार का तार आ गया था, पोस्ट ऑफिस का विकास हो गया था, यानी पोस्ट का विकास हो गया था, रेलवे का विकास चल रहा था, सड़कें बन रही थी। तो इन विचारों को दूर दूर तक आम लोगों तक अपनी लोकल भाषा में जो पत्रिकाएं छप रही थी, जो समाचार पत्र छप रहे थे, इंग्लिश भाषा में जो समाचार पत्र छप रहे थे, लोगों तक वहां तक पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं और किन किन कारकों ने इसमें भूमिका निभाई राष्ट्रवाद के उदय में, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो राष्ट्रवाद रूपी गुब्बारे में हवा बनने का कार्य कब हुआ? तो ये हुई बात 19वीं सदी में। कुछ धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन मतलब धर्म में जो कुछ कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। और जो समाज में कुछ कुरीतियां थी, जैसे कि सती प्रथा थी, बाल विवाह था, स्त्री शिक्षा नहीं थी उस समय पर, या फिर विधवा पुनर्विवाह था, या धर्म में जो कुरीतियां थी कि भाई हर एक धार्मिक कांड पर ब्राह्मणों को बुलाना या ब्राह्मणों से सारे कार्मिक कांड करवाना, निम्न जाति को बिल्कुल निम्न समझना, अछूत मानना, उनकी परछाई का भी अगर उच्च जाति पर पड़ गया तो उनको पाप का भागीदार होना। तो ये सब तरह तरह की बातें उस समय पर बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो इनका विरोध किया, इन बातों को सुधारा। इन सुधारक हुए कुछ समाज सुधारक, जिसमें से प्रमुख नाम आते हैं राजा राम मोहन राय का, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट। तो इन्होंने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई, अपने अपने आश्रम बनाए और तरह तरह की कुरीतियों को दूर किया। अब ये वही विद्वान थे जिन्हें अंग्रेजी शिक्षा का भी बहुत ज्ञान था। ये पश्चिमी साहित्य को पढ़ते थे, वहाँ हो रहे परिवर्तनों को जानते थे। तो इन परिवर्तनों को इन्होंने हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियों को तो ठीक किया ही किया, इन परिवर्तनों को भी समाज को समझाया कि देखो पश्चिमी दुनिया में क्या होता है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने ये भी समझाया कि भाई जो अंग्रेजों ने भारतीयों के दिमाग में भर दिया था कि उनका जो धर्म है, उनकी जो संस्कृति है पूरी तरह से निम्न है, बिल्कुल घटिया संस्कृति है, घटिया धर्म है, तुम्हें सुधार की बहुत आवश्यकता है और हम उसी सुधार को करने के लिए आए हैं। ऐसा पश्चिमी दुनिया ने, या पश्चिमी जो कहते हैं आप मिशनरीज थे या अंग्रेज थे, इन्होंने ये भर दिया था। तो भरने के कारण कुछ लोग ऐसे भी धार्मिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हुए, उनका सम्मान किया, उनको हमारे देश में रहने दिया। तो ये कुरीतियां भी इन समाज सुधारकों ने दूर करने का प्रयास किया और काफी हद तक दूर करी। और ये भी समझाया कि भाई जो भारत का धर्म है, भारत की जो संस्कृति है वो श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, आपको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो धर्म है, जिस धर्म को आप मानते हैं वो सबसे उत्तम है, जो आपके देश की संस्कृति है वो सबसे श्रेष्ठ है। आपको पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन समाज सुधारकों ने समझाया। ये समझा ही रहे थे कि इसी आग में घी डालने का काम किया जो विदेशी विद्वान थे, उन्होंने इनकी बातों का समर्थन कर दिया। अब विदेशी विद्वानों में आपके जो हुए वो हुए विलियम जोन्स हैं, मैक्स मुलर के बारे में आप पढ़ते होंगे प्रशासनिक सुधार में, चार्ल्स विल्किंस हो गए आपके। इन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो धार्मिक ग्रंथ थे भारत के, उनका अध्ययन किया और उनका अनुवाद भी किया, यानी उनको सरल भाषा में लिखा भी। और लिखने से क्या हुआ,
लिखने के बाद इन्होंने ये माना, स्वीकार किया कि भाई जो भारत का धर्म है, जो भारत की संस्कृति है, वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसी संस्कृति, ऐसा धर्म कहीं और विश्व में नहीं है। तो लोगों में ये भी चेतना जागी। अब इन सब के साथ जब ये परिवर्तन चल ही रहे थे कि प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो गया, सोने पर सुहागा जिसको आप कह सकते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस के विकास से पत्रिका छपने लगी, समाचार पत्र छपने लगे, विभिन्न भाषाओं में छपने लगे, प्रेस आ गई। अब जब प्रेस आ गई तो अपने विचारों को गांवों तक, छोटे छोटे कस्बों तक, मध्यम वर्ग तक, निम्न वर्ग तक, युवाओं तक, विद्यार्थियों तक, इन समाज सुधारकों को पहुंचाने में मदद मिली। तो इस प्रकार समाज में नई चेतना जागी, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और इन सभी कारणों ने राष्ट्रवाद के गुब्बारे में और ज्यादा हवा भर दी। तो ये गुब्बारा और फूलता गया। आगे और कारण पढ़ते हैं हम कि राष्ट्रवाद का गुब्बारा और कैसे फूला और अंत में ये फटा कैसे, और जब ये फटा तो अंग्रेजों का विनाश होकर के ही रहा। इसने अपनी आंधी में अंग्रेजों को पूरा उड़ा दिया। आगे हम बढ़ते हैं।